प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह शनिवार कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह पवित्र दिवस है जब न्याय के देवता, कर्मफलदाता भगवान शनिदेव अपने भक्तों के जीवन पर विशेष दृष्टि डालते हैं और उनके कर्मों के अनुसार उन्हें भय से मुक्ति, स्थिरता और धैर्य का वरदान प्रदान करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन श्रद्धा, अनुशासन और विश्वास के साथ शनिदेव की कथा सुनता है, उसके जीवन में चल रहे शनिदोष, साढ़े साती, ढैया, अनावश्यक भय, आर्थिक तंगी और बार बार आने वाली बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। जैसे अंधकारमय रात के बाद सूर्य की किरणें आशा जगाती हैं, वैसे ही शनिदेव की कथा जीवन में न्याय, संतुलन और आत्मबल का संचार कर देती है। दर्शक बंधु, एक क्षण ठहरकर अपने जीवन की ओर देखिए। कभी बिना कारण डर बना रहता है, कभी मेहनत के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगती, कभी कर्ज और गरीबी पीछा नहीं छोड़ती, कभी अपमान, रुकावट और अस्थिरता जीवन को थका देती है। और कई बार ऐसा लगता है मानो भाग्य ही साथ नहीं दे रहा। लेकिन आज जब आप शनिवार के इस पावन दिन भगवान शनिदेव की कथा सुनने बैठे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो न्याय और करुणा की दिव्य ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर रही हो। शनिदेव यह समझा रहे हैं कि कष्ट दंड नहीं होते, बल्कि कर्मों को शुद्ध करने का माध्यम होते हैं। और जब भक्त धैर्य रखता है, नियम का पालन करता है और सत्य के मार्ग पर चलता है, तब शनिदेव स्वयं उसके रक्षक बन जाते हैं। भगवान शनिदेव केवल दंड देने वाले देव नहीं हैं, वे अनुशासन के देवता हैं। वे वह शक्ति है जो मनुष्य को अहंकार से विनम्रता, डर से साहस और अस्थिरता से स्थायित्व की ओर ले जाती है। उनकी कृपा से दरिद्रता दूर होती है, भय समाप्त होता है और जीवन में स्थिरता आती है। यही कारण है कि आज की यह कथा केवल सुनने की कथा नहीं है। यह कर्म सुधारने और शनि बाधा से मुक्ति की साधना बन सकती है। यह कथा सिखाती है कि जब मनुष्य धैर्य, सेवा और सत्य को अपना लेता है, तो शनि की कठोर दृष्टि भी कृपा में बदल जाती है। कई बार मनुष्य मन ही मन प्रश्न करता है, मेरे कष्ट कब समाप्त होंगे? मेरी गरीबी और डर कब दूर होगा? मेरे जीवन में स्थिरता और शांति कब आएगी? दर्शक बंधु, संभव है आज का यह शनिवार ही इन सभी प्रश्नों का उत्तर बन जाए, क्योंकि जब भक्त की श्रद्धा और शनिदेव की न्यायपूर्ण कृपा एक साथ सक्रिय होती है, तब जीवन स्वयं सही दिशा में आगे बढ़ने लगता है। इसीलिए केवल सुनिए मत, हर शब्द को आत्मा से महसूस कीजिए, हर भाव को हृदय में उतारिए और संकल्प लीजिए कि आप भी अपने जीवन में सत्य, संयम, सेवा और धैर्य को अपनाएंगे। तो आइए, मन को शांत कीजिए, डर और अहंकार को त्यागिए, हृदय में विश्वास और अनुशासन का दीप जलाइए और भगवान शनिदेव का स्मरण करते हुए इस पावन शनिवार व्रत कथा की यात्रा आरंभ करते हैं। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत आवश्यक बात, शनिवार की यह पवित्र कथा केवल सुनने के लिए नहीं होती, यह जीवन को सही मार्ग पर लाने के लिए होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो शनिदेव की कथा को अधूरा छोड़ देता है, वह उसके पूर्ण फल से वंचित रह जाता है। अधूरी कथा जीवन में भी अधूरेपन को जन्म देती है। इसीलिए निवेदन है कि आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। हो सकता है कथा का कोई एक वाक्य, कोई एक भाव या कोई एक शिक्षा आपके जीवन से डर, गरीबी और शनि बाधा को सदा के लिए दूर कर दे। दर्शक बंधु, जो व्यक्ति भगवान शनिदेव की कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में धैर्य, स्थिरता और न्याय आता है। जो इसे दूसरों तक पहुंचाता है, उस पर शनिदेव की कृपा सदैव बनी रहती है। और यदि आप सच्चे सनातनी हैं, तो ऐसी पावन कथाओं को फैलाना आपका धर्म भी है और पुण्य भी। इसलिए इस वीडियो को प्रेम से लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल सनातन आराध्या को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर शनिवार आपको भगवान शनिदेव की दिव्य कथाएं और जीवन को सही दिशा देने वाले संदेश मिलते रहे। तो आइए, श्रद्धा, धैर्य और विश्वास के साथ भगवान शनिदेव का स्मरण करते हुए इस पावन शनिवार व्रत कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब इस धरती पर धर्म और मर्यादा का राज हुआ करता था, जब मनुष्य केवल धन संपत्ति के पीछे नहीं भागता था, बल्कि अपने कर्मों की पवित्रता और आत्मा की शुद्धता को सर्वोपरि मानता था। उसी काल में गंगा नदी के तट से कुछ दूरी पर बसा था
एक अद्भुत नगर जिसका नाम था धर्मपुर। और यह नाम केवल एक पहचान मात्र नहीं था, बल्कि इस नगर की आत्मा का प्रतिबिंब था, क्योंकि यहाँ के निवासी सच्चे अर्थों में धर्म को जीवन का आधार मानते थे और अपने दैनिक जीवन में उसका पालन करते थे। इस नगर की गलियां इतनी स्वच्छ थीं, मानो प्रतिदिन देवता स्वयं उन्हें साफ करने आते हों। घरों की दीवारों पर धार्मिक चिन्ह और मंगलकारी श्लोक लिखे होते थे। हर द्वार पर तुलसी का पौधा सुशोभित रहता था और प्रातःकाल की शीतल बयार में मंदिरों की घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजती थी, जो मन को एक अलौकिक शांति प्रदान करती थी। धर्मपुर नगर के चारों ओर हरे भरे खेत फैले हुए थे, जहां किसान अपने परिश्रम से अन्न उपजाते थे और उसमें से पहला अंश देवताओं को अर्पित करने के बाद ही स्वयं ग्रहण करते थे। नगर के मध्य में एक विशाल शनि मंदिर था, जिसकी काली पत्थर की मूर्ति अत्यंत प्राचीन और चमत्कारी मानी जाती थी। कहा जाता था कि जो भी सच्चे मन से उस मंदिर में जाकर प्रार्थना करता था, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती थी। परंतु साथ ही यह भी कहा जाता था कि जो व्यक्ति छल कपट या दुराशा से वहां जाता था, उसे शनिदेव का कोप भी झेलना पड़ता था। इस नगर की एक विशेषता यह भी थी कि यहां कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता था, क्योंकि संपन्न परिवारों के घरों में प्रतिदिन अन्नदान की व्यवस्था रहती थी और गरीबों का सम्मान करते हुए उन्हें भोजन परोसा जाता था। धर्मपुर के एक ओर से बहती थी एक अत्यंत निर्मल और पवित्र नदी, जिसका नाम था पुण्य सलिला। और यह नाम सार्थक भी था, क्योंकि इस नदी का जल इतना स्वच्छ और शीतल था कि उसमें स्नान करने मात्र से मन की सारी अशुद्धियां धुल जाती थीं। नदी का प्रवाह शांत और गंभीर था, मानो कोई अर्शे ध्यानमग्न होकर बैठा हो। उसके तट पर घने वृक्ष थे, जिनकी शाखाओं पर पक्षी कलरव करते थे और उनकी मधुर ध्वनि वातावरण को और भी सुंदर बना देती थी। सूर्योदय के समय जब सूर्य की प्रथम किरणें नदी के जल पर पड़ती थीं, तो ऐसा लगता था मानो हजारों दीपक एक साथ जल उठे हों और पूरा जल स्वर्णिम आभा से जगमगा उठता था। उस समय नदी के तट पर खड़े होकर प्रकृति के इस अद्भुत नजारे को देखना एक दिव्य अनुभव होता था और ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं देवता आकाश से उतरकर इस नदी में स्नान करने आ रहे हों। सूर्यास्त के समय का दृश्य भी कम मनोहारी नहीं होता था। जब लाल नारंगी रंग की किरणें आकाश को रंग देती थीं और नदी का जल भी उसी रंग में रंग जाता था, तब लगता था मानो प्रकृति स्वयं एक विशाल कैनवास पर अपनी कला का प्रदर्शन कर रही हो। इस नदी के किनारे एक पक्का मकान था, जो लाल ईंटों से बनाया गया था और देखने में अत्यंत साधारण लगता था, परंतु उसकी नींव इतनी मजबूत थी कि कितने ही तूफान और बाढ़ आए, परंतु वह मकान अटल खड़ा रहा। इस मकान की बाहरी दीवारों पर समय ने अपनी छाप छोड़ दी थी और कहीं कहीं पलस्तर उतर गया था, परंतु फिर भी उसमें एक अजीब सी गरिमा थी, जो उसके अतीत की कहानी सुनाती थी। मकान के सामने एक छोटा सा आंगन था, जहां तुलसी का पौधा लगा हुआ था और उसके चारों ओर पत्थरों से एक छोटी सी चौकी बनी हुई थी। आंगन में एक कोने में एक कुआं था, जिसका जल अत्यंत मीठा और ठंडा था और गर्मी के दिनों में उस जल से बड़ी राहत मिलती थी। मकान के भीतर कई कमरे थे, जो सादगी से सजे हुए थे, परंतु हर वस्तु अपने स्थान पर व्यवस्थित थी। दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र लगे हुए थे और एक कोने में एक छोटी सी पूजा की वेदी थी, जहां प्रतिदिन दीपक जलाया जाता था। इस घर में एक समय समृद्धि का वास था, जब यहाँ के स्वामी व्यापार में अत्यंत सफल थे और उनका नाम पूरे नगर में सम्मान से लिया जाता था। उस समय इस घर में आने जाने वालों का तांता लगा रहता था और हर समारोह में इस परिवार को विशेष आमंत्रण दिया जाता था। परंतु समय का पहिया घूमा और स्थितियां बदल गईं। इस घर के स्वामी थे गोविंद प्रसाद, जो अपने युवा काल में अत्यंत परिश्रमी और ईमानदार व्यापारी थे। उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली था और जब वे बोलते थे तो लोग ध्यान से सुनते थे। उनकी आंखों में एक विशेष तेज था, जो उनके आत्मविश्वास को दर्शाता था और उनकी वाणी में एक मिठास थी, जो सबको आकर्षित करती थी। गोविंद प्रसाद का विवाह हुआ था एक अत्यंत सुशील और धर्मपरायण कन्या से, जिसका नाम था सुमित्रा, और वह सभी गुणों से संपन्न थी। सुमित्रा का स्वभाव इतना कोमल था कि उसके संपर्क में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति उसका प्रशंसक बन जाता था। वह प्रातःकाल सबसे पहले उठती थी और घर के सभी कार्य पूर्ण करने के बाद ही स्वयं कुछ ग्रहण करती थी। उसकी पूजा पाठ में अटूट श्रद्धा थी
और वह किसी भी व्रत उपवास को कभी नहीं टालती थी। गोविंद प्रसाद और सुमित्रा का दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखमय था और उनके घर में सदैव प्रेम और सौहार्द का वातावरण रहता था। कुछ वर्षों के पश्चात उनके घर में एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया सावित्री। और यह नाम सार्थक था, क्योंकि प्राचीन काल में सावित्री अपने पति को यमराज से वापस लाने के लिए प्रसिद्ध थी। और उसी प्रकार इस बालिका में भी असीम धैर्य और दृढ़ संकल्प के गुण विद्यमान थे। सावित्री के जन्म के समय आकाश में तारे अत्यंत चमकीले थे और पूर्णिमा की चांदनी पूरे घर को रोशन कर रही थी, मानो देवता स्वयं इस शुभ अवसर पर उपस्थित हों। ज्योतिषियों ने बालिका की कुंडली देखकर कहा कि यह कन्या अत्यंत भाग्यशाली है और इसके जीवन में कठिनाइयां अवश्य आएंगी, परंतु अपने धैर्य और भक्ति के बल पर यह सभी बाधाओं को पार कर लेगी। सावित्री बचपन से ही अत्यंत शांत और गंभीर स्वभाव की थी और अन्य बच्चों की तरह अधिक शोर शराबा नहीं करती थी। वह घंटों बैठकर अपनी मां को घर के कार्य करते हुए देखती रहती थी और जब थोड़ी बड़ी हुई तो स्वयं छोटे छोटे कार्यों में हाथ बटाने लगी। सुमित्रा अपनी पुत्री को अत्यंत स्नेह करती थी और उसे धर्म और संस्कारों की शिक्षा देती थी। वह सावित्री को रामायण और महाभारत की कथाएं सुनाती थी और बताती थी कि जीवन में धर्म का पालन करना कितना आवश्यक है। सावित्री अपनी मां की बातों को बड़े ध्यान से सुनती थी और उन्हें अपने मन में बसा लेती थी। परंतु प्रकृति ने एक क्रूर खेल खेला और जब सावित्री मात्र 5 वर्ष की थी, तब एक गंभीर बीमारी ने उसकी मां को अपनी चपेट में ले लिया। उन दिनों चिकित्सा सुविधाएं आज की तरह उन्नत नहीं थीं और वैद्यों के सभी प्रयास विफल हो गए। सुमित्रा धीरे धीरे कमजोर होती गई और एक दिन वह इस संसार को छोड़कर परलोक सिधार गई। उसकी मृत्यु से पूरे घर में शोक की लहर दौड़ गई और गोविंद प्रसाद टूट गए। छोटी सावित्री को तो समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है और वह बार बार अपनी मां को खोजती रहती थी। जब उसे बताया गया कि मां अब कभी वापस नहीं आएगी, तो उसकी आंखों में आंसू तो आए, परंतु वह जोर से नहीं रोई, बल्कि चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ गई और अपने भीतर ही अपने दुख को समेट लिया। इस घटना ने सावित्री के बालमन पर गहरा प्रभाव डाला और वह पहले से भी अधिक शांत और अंतर्मुखी हो गई। अब घर में मां का स्नेह देने वाला कोई नहीं था और सावित्री अकेलेपन को महसूस करने लगी। परंतु उसने कभी अपने पिता के सामने अपनी तकलीफ जाहिर नहीं की, क्योंकि वह देख सकती थी कि गोविंद प्रसाद स्वयं कितने दुखी हैं। गोविंद प्रसाद पत्नी की मृत्यु के बाद कई महीनों तक सामान्य नहीं हो सके और उनका व्यापार भी प्रभावित होने लगा। घर का प्रबंधन करना कठिन हो गया, क्योंकि एक छोटी बच्ची का पालन पोषण करना और साथ ही व्यापार को संभालना अत्यंत चुनौतीपूर्ण था। परिवार के बुजुर्गों और मित्रों ने गोविंद प्रसाद को दूसरा विवाह करने की सलाह दी और कहा कि घर को चलाने के लिए और सावित्री के पालन पोषण के लिए एक गृहिणी का होना आवश्यक है। प्रारंभ में गोविंद प्रसाद ने इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया, परंतु धीरे धीरे जब उन्हें लगा कि वास्तव में घर को व्यवस्थित रखना कठिन होता जा रहा है, तो उन्होंने इस पर विचार करना आरंभ कर दिया। उनके एक मित्र ने उन्हें एक विधवा स्त्री के बारे में बताया, जिसका नाम था कमला और जो अपने भाई के घर में रहती थी। कमला लगभग 35 वर्ष की थी और उसका पहला पति उसके विवाह के कुछ वर्षों बाद ही गुजर गया था और उसके कोई संतान नहीं थी। कमला का व्यक्तित्व प्रभावशाली था और वह बातचीत में अत्यंत चतुर थी। जब गोविंद प्रसाद ने उससे मुलाकात की तो कमला ने बड़ी विनम्रता से बातें की और कहा कि वह सावित्री को अपनी बेटी की तरह प्यार करेगी और घर को अच्छी तरह संभालेगी। गोविंद प्रसाद को उसकी बातें सच्ची लगीं और उन्होंने विवाह के लिए सहमति दे दी। विवाह अत्यंत सादगी से संपन्न हुआ और कमला गोविंद प्रसाद के घर में आ गई। प्रारंभ के कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा और कमला ने घर के कार्य भी ठीक से किए, परंतु धीरे धीरे उसका असली स्वरूप सामने आने लगा। कमला का स्वभाव वास्तव में अत्यंत कठोर और स्वार्थी था। वह केवल अपने आराम और सुख की परवाह करती थी और दूसरों की भावनाओं की उसे कोई चिंता नहीं थी। उसे धर्म और भक्ति में कोई रुचि नहीं थी और वह इसे समय की बर्बादी मानती थी। उसकी दृष्टि में जीवन का अर्थ केवल भौतिक सुख और आराम तक सीमित था। कमला ने प्रारंभ से ही सावित्री को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसे एक बोझ के रूप में देखा
वह सावित्री से अत्यंत कठोरता से पेश आती थी और छोटी छोटी बातों पर डांटती रहती थी। यदि सावित्री कोई छोटी सी गलती कर देती तो कमला उसे कठोर दंड देती थी और कभी कभी तो उसे खाना तक नहीं देती थी। सावित्री यह सब सहन करती थी, परंतु कभी अपने पिता से शिकायत नहीं करती थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उनके और कमला के बीच कोई विवाद हो। गोविंद प्रसाद कमला के इस व्यवहार को देखते थे, परंतु वे इतने दुर्बल स्वभाव के हो गए थे कि उसके सामने कुछ बोलने का साहस नहीं जुटा पाते थे। कमला ने धीरे धीरे घर पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया था और गोविंद प्रसाद उसके भय से उसकी हर बात मान लेते थे। सावित्री बड़ी होती गई और जैसे जैसे वह बड़ी होती गई वैसे वैसे कमला उससे और अधिक कार्य करवाने लगी। सुबह अंधेरे में ही सावित्री को उठाया जाता था और उसे घर के सभी कार्य करने पड़ते थे। वह आंगन की सफाई करती थी, कुएं से पानी भरती थी, चूल्हा जलाती थी, खाना पकाती थी, बर्तन धोती थी और घर के सभी कमरों में पोछा लगाती थी। इतने सारे कार्यों के बाद वह थक कर चूर हो जाती थी, परंतु फिर भी उसे विश्राम नहीं मिलता था, क्योंकि कमला या तो कोई नया काम सौंप देती थी या फिर पहले किए गए काम में कमी निकालकर उसे दोबारा करवाती थी। कमला स्वयं आराम से बैठकर मनोरंजन करती रहती थी और अच्छे से अच्छा भोजन करती थी, जबकि सावित्री को बचा खुचा और ठंडा भोजन दिया जाता था। कभी कभी तो सावित्री को इतना कम भोजन मिलता था कि वह भूखी ही रह जाती थी, परंतु फिर भी वह चुपचाप सब सहन कर लेती थी। सावित्री का एकमात्र सहारा थे उसकी आस्था और भक्ति, जो उसकी मां ने उसे विरासत में दी थी। मां के देहांत के बाद सावित्री ने भगवान शनिदेव को अपना आराध्य मान लिया था और प्रतिदिन उनकी पूजा करती थी। वह प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करती थी और एक छोटे से दीपक को सरसों के तेल से भरकर जलाती थी। वह दीपक को शनिदेव की एक छोटी सी मूर्ति के सामने रखती थी, जो उसकी मां की थी और जिसे वह अत्यंत संभाल कर रखती थी। वह पूरी श्रद्धा से शनिदेव का स्मरण करती थी और उनसे केवल इतना ही प्रार्थना करती थी कि वे उसे सभी कठिनाइयों को सहने की शक्ति प्रदान करें। सावित्री कभी भी भौतिक सुख या धन संपत्ति की कामना नहीं करती थी, बल्कि केवल धैर्य और मानसिक शक्ति की याचना करती थी। संध्या के समय वह पुनः दीपक जलाती थी और शनि कथा का पाठ करती थी। यह कथा उसकी मां ने उसे सिखाई थी और वह उसके शब्द शब्द को याद रखती थी। जब वह कथा का पाठ करती थी तो उसका पूरा मन उसमें लीन हो जाता था और वह अपने सभी कष्टों को भूल जाती थी। उस समय उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति छा जाती थी और ऐसा प्रतीत होता था मानो वह किसी दूसरे ही लोक में पहुंच गई हो। सावित्री की इस भक्ति में न कोई दिखावा था, न कोई स्वार्थ, बल्कि केवल एक शुद्ध और निष्कपट विश्वास था जो उसे आंतरिक शक्ति प्रदान करता था। परंतु कमला को सावित्री की यह भक्ति बिल्कुल पसंद नहीं थी और वह इसे समय की बर्बादी मानती थी। जब भी वह सावित्री को पूजा करते हुए देखती थी तो उसे ताने मारती थी और कहती थी कि इन पत्थरों की पूजा करने से कुछ नहीं होगा और यदि वह इतना समय पूजा पाठ में बर्बाद करेगी तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। कमला अक्सर कहती थी कि भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो परिश्रम करते हैं और केवल पूजा पाठ करने से कोई फायदा नहीं होता है। वह सावित्री से कहती थी कि यदि उसे अच्छा जीवन जीना है तो उसे और अधिक मेहनत करनी होगी और इन सब धार्मिक कार्यों को छोड़ देना होगा। परंतु सावित्री कमला की इन बातों को चुपचाप सुन लेती थी और अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं आने देती थी। वह जानती थी कि कमला कभी उसकी भावनाओं को नहीं समझ पाएगी, इसलिए उससे तर्क करना व्यर्थ था। कमला कभी कभी इतना कठोर हो जाती थी कि वह सावित्री की पूजा की सामग्री को छिपा देती थी या फिर उसके दीपक को बुझा देती थी, परंतु सावित्री हार नहीं मानती थी और किसी न किसी तरह से अपनी पूजा अवश्य पूर्ण करती थी। कई बार तो ऐसा होता था कि जब कमला सावित्री को पूजा करने से रोकती थी तो सावित्री रात में जब सब सो जाते थे तब चुपचाप उठकर अपनी पूजा कर लेती थी। उसकी इस दृढ़ता को देखकर कभी कभी तो गोविंद प्रसाद भी आश्चर्यचकित हो जाते थे, परंतु वे कुछ कह नहीं पाते थे क्योंकि वे कमला से भयभीत रहते थे। समय बीतता गया और सावित्री युवा होती गई। वह अत्यंत सुंदर थी और उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज था जो उसकी आंतरिक पवित्रता को दर्शाता था। उसकी आंखें बड़ी और भावपूर्ण थीं, जिनमें एक गहराई थी और जब कोई उन आंखों में देखता था तो उसे एक अजीब सी शांति का अनुभव होता था। सावित्री का व्यवहार
अत्यंत विनम्र था और वह सभी के साथ आदर से पेश आती थी, चाहे वह व्यक्ति उसके साथ कैसा भी व्यवहार करता हो। पड़ोस की महिलाएं अक्सर सावित्री की प्रशंसा करती थीं और कहती थीं कि ऐसी लड़की तो किसी के भी घर की शोभा बढ़ा सकती है। परंतु कमला इन बातों को सुनकर और भी चिढ़ जाती थी और वह सावित्री के साथ और भी बुरा व्यवहार करने लगती थी। कमला को लगता था कि यदि लोग सावित्री की इतनी प्रशंसा करेंगे तो उसकी स्वयं की छवि धूमिल हो जाएगी, इसलिए वह सावित्री को जानबूझकर लोगों के सामने अपमानित करती थी और उसकी बुराई करती रहती थी। कमला अक्सर पड़ोसियों से कहती थी कि सावित्री बहुत आलसी है और घर का कोई काम ठीक से नहीं करती है, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल विपरीत थी, क्योंकि सावित्री ही घर का सारा काम करती थी और कमला केवल आराम करती थी। परंतु सावित्री इन सब बातों की परवाह नहीं करती थी और चुपचाप अपना काम करती रहती थी। वह जानती थी कि सत्य को छिपाया नहीं जा सकता है और एक दिन सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, इसलिए वह किसी से अपना पक्ष रखने की आवश्यकता नहीं समझती थी। गोविंद प्रसाद का व्यापार भी धीरे धीरे गिरता जा रहा था, क्योंकि कमला के आने के बाद से घर में शांति नहीं रही थी और गोविंद प्रसाद अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। कमला घर का सारा धन अपनी इच्छानुसार खर्च करती थी और गोविंद प्रसाद को इसकी कोई जानकारी नहीं होती थी। वह महंगे कपड़े और आभूषण खरीदती थी और अपने भाई बंधुओं को उपहार देती रहती थी, जबकि घर की वास्तविक आवश्यकताओं की ओर कोई ध्यान नहीं देती थी। इस प्रकार घर की आर्थिक स्थिति भी कमजोर होती जा रही थी, परंतु गोविंद प्रसाद कुछ नहीं कह पाते थे, क्योंकि कमला उनकी हर बात का विरोध करती थी और घर में कलह मचा देती थी। सावित्री ने जब यह स्थिति देखी तो उसने अपने भोजन और वस्त्रों पर खर्च कम कर दिया और जो कुछ भी मिलता था उसी में संतुष्ट रहने लगी। वह अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगती थी और जो भी पुराने वस्त्र होते थे उन्हीं को धोकर और पैबंद लगाकर पहन लेती थी। जब कभी त्योहार आते थे तो कमला अपने लिए नए वस्त्र और आभूषण खरीदती थी, परंतु सावित्री को कुछ नहीं मिलता था। सावित्री इस बात से दुखी नहीं होती थी, क्योंकि उसे भौतिक वस्तुओं से कोई लगाव नहीं था, बल्कि वह आंतरिक शांति और संतोष को अधिक महत्व देती थी। उसकी सहेलियां जब नए वस्त्रों और आभूषणों की बातें करती थीं, तो सावित्री चुपचाप सुनती रहती थी और कभी अपनी स्थिति के बारे में शिकायत नहीं करती थी। उसकी सहेलियों को आश्चर्य होता था कि सावित्री इतनी विषम परिस्थितियों में भी इतनी प्रसन्न और संतुष्ट कैसे रह सकती है, और जब वे उससे इसका कारण पूछती थीं, तो सावित्री केवल मुस्कुरा देती थी और कहती थी कि भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ है। धीरे धीरे सावित्री की आयु विवाह योग्य हो गई और पड़ोसियों ने गोविंद प्रसाद से इस बारे में बात करना आरंभ कर दिया। कमला को भी लगने लगा कि अब सावित्री का विवाह कर देना चाहिए, ताकि वह घर से चली जाए और कमला को पूर्ण स्वतंत्रता मिल जाए। परंतु कमला चाहती थी कि सावित्री का विवाह ऐसे घर में हो जहां वह सुखी न रह सके और उसे जीवन भर कष्ट उठाने पड़े। कमला का मन इतना कठोर हो चुका था कि वह सावित्री के दुख में ही अपना सुख देखती थी। कमला ने अपने भाई के माध्यम से एक अत्यंत निर्धन परिवार के बारे में जानकारी प्राप्त की, जहां एक युवक था जिसका नाम था शिवराम और जो दिहाड़ी मजदूरी करके अपना और अपने वृद्ध माता पिता का पेट पालता था। शिवराम का परिवार अत्यंत गरीब था और उनके पास रहने के लिए एक छोटा सा कच्चा मकान था जो मिट्टी और बांस से बना हुआ था। कमला को यह परिवार बिल्कुल उपयुक्त लगा और उसने गोविंद प्रसाद से कहा कि सावित्री का विवाह शिवराम से कर देना चाहिए। गोविंद प्रसाद को यह प्रस्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि वे जानते थे कि शिवराम का परिवार अत्यंत गरीब है और सावित्री को वहां बहुत कष्ट होगा। परंतु कमला ने उन्हें समझाया कि उनकी आर्थिक स्थिति भी अब अच्छी नहीं रही है और वे सावित्री के लिए किसी अमीर परिवार में रिश्ता नहीं ढूंढ सकते हैं, इसलिए यह रिश्ता स्वीकार कर लेना चाहिए। कमला ने यह भी कहा कि शिवराम का परिवार भले ही गरीब है, परंतु वे अच्छे लोग हैं और सावित्री वहां सुखी रहेगी। गोविंद प्रसाद कमला की बातों में आ गए और उन्होंने शिवराम के परिवार से मिलने का निश्चय किया। जब गोविंद प्रसाद शिवराम के घर गए तो उन्होंने वहां की गरीबी देखकर मन ही मन बहुत दुखी हुए, परंतु उन्होंने शिवराम और उसके माता पिता का स्वभाव देखा तो उन्हें लगा कि ये लोग भले ही गरीब हैं, परंतु इनके हृदय में सच्चाई और ईमानदारी है। शिवराम एक सीधा साधा और मेहनती युवक था जो अपने माता पिता की सेवा करता था
और अपने काम के प्रति समर्पित था। उसके चेहरे पर एक सरलता थी जो उसके सच्चे स्वभाव को दर्शाती थी। शिवराम की मां एक अत्यंत सौम्य और धर्मपरायण महिला थी जो अपनी गरीबी में भी संतुष्ट थी और भगवान का नाम लेती रहती थी। शिवराम के पिता भी एक सज्जन व्यक्ति थे जो अपने जीवन में कभी किसी का अहित नहीं चाहते थे। गोविंद प्रसाद ने जब इन लोगों से बातचीत की तो उन्हें लगा कि भले ही यहां भौतिक सुख सुविधाएं नहीं हैं, परंतु यहां प्रेम और सम्मान है जो किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए गोविंद प्रसाद ने इस रिश्ते के लिए अपनी सहमति दे दी। जब सावित्री को इस विवाह के बारे में बताया गया तो उसने कोई प्रश्न नहीं किया और चुपचाप अपने पिता के निर्णय को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसे विश्वास था कि जो भी होगा वह भगवान की इच्छा से होगा और उसके लिए अच्छा ही होगा। सावित्री ने केवल इतना कहा कि वह जहां भी जाएगी वहां अपनी पूजा पाठ जारी रखना चाहती है और उसे इसकी अनुमति मिलनी चाहिए। गोविंद प्रसाद ने उसे आश्वासन दिया कि शिवराम का परिवार धार्मिक विचारों वाला है, इसलिए उसे वहां कोई परेशानी नहीं होगी। विवाह की तैयारियां आरंभ हो गईं, परंतु कमला ने विवाह में कोई विशेष व्यवस्था नहीं की और न ही सावित्री को कोई अच्छे वस्त्र या आभूषण दिए। विवाह का कार्यक्रम अत्यंत साधारण था और केवल कुछ ही रिश्तेदारों और पड़ोसियों को आमंत्रित किया गया था। सावित्री के लिए एक साधारण सी साड़ी खरीदी गई जो भी बहुत सस्ती थी और कुछ नकली आभूषण दिए गए। कमला ने यह भी ध्यान रखा कि सावित्री के साथ कोई दहेज या उपहार न भेजा जाए। पड़ोसियों ने जब यह देखा तो वे बहुत दुखी हुए और उन्होंने गोविंद प्रसाद से कहा कि इस प्रकार अपनी बेटी को विदा करना उचित नहीं है, परंतु गोविंद प्रसाद कुछ नहीं कर सके क्योंकि कमला ने उन्हें यह समझा दिया था कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए अधिक खर्च नहीं किया जा सकता है। विवाह का दिन आया और वह दिन अत्यंत साधारण रूप से बीता। कुछ धार्मिक रस्में की गईं और पंडित जी ने मंत्रोच्चार के साथ सावित्री और शिवराम का विवाह संपन्न करवा दिया। सावित्री ने पूरे समय शांत रहकर सभी रस्मों को पूरा किया और उसके चेहरे पर किसी प्रकार की निराशा या दुख के भाव नहीं थे। जब विदाई का समय आया तो सावित्री की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि वह अपने पिता को छोड़कर जा रही थी और उसे पता था कि उसके जाने के बाद कमला उनके साथ कैसा व्यवहार करेगी। गोविंद प्रसाद भी रो पड़े और उन्होंने सावित्री को गले लगाया और कहा कि वह उन्हें माफ कर दे क्योंकि वे उसके लिए कुछ नहीं कर सके। सावित्री ने अपने पिता को सांत्वना दी और कहा कि उन्होंने जो भी किया है वह सही किया है और वह उनसे बहुत प्रेम करती है। सावित्री ने कमला के पैर छुए, परंतु कमला ने उसे कोई आशीर्वाद नहीं दिया और उदासीन भाव से खड़ी रही। सावित्री ने मन ही मन शनिदेव से प्रार्थना की और कहा कि हे प्रभु, जहां भी मैं जा रही हूं वहां मुझे धैर्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति देना और मेरे पिता की रक्षा करना। इसके बाद सावित्री शिवराम के साथ उसके घर की ओर चल पड़ी। शिवराम के घर पहुंचने में काफी समय लगा क्योंकि वह गांव नगर से काफी दूरी पर था और रास्ता भी कच्चा और ऊबड़ खाबड़ था। जब वे वहां पहुंचे तो सावित्री ने चारों ओर देखा और उसे एक छोटा सा गांव दिखाई दिया जहां मिट्टी के घर थे और लोग सादा जीवन जीते थे। शिवराम का घर बहुत छोटा था और उसमें केवल 2 कमरे थे, जिनमें से एक में उसके माता पिता रहते थे और दूसरे में शिवराम को रहना था। घर के बाहर एक छोटा सा आंगन था जहां एक चूल्हा बना हुआ था और कुछ बर्तन रखे हुए थे। घर की छत खपरेल की थी और दीवारें मिट्टी से लिपी हुई थीं। सावित्री ने यह सब देखा, परंतु उसके चेहरे पर कोई निराशा के भाव नहीं आए, बल्कि उसने इस नए घर को अपना मान लिया। शिवराम की मां ने सावित्री का स्वागत बहुत प्रेम से किया और उसे आशीर्वाद दिया। उसने सावित्री को गले लगाया और कहा कि अब यह घर तुम्हारा है और हम सब तुम्हारे परिवार हैं। शिवराम के पिता ने भी सावित्री को आशीर्वाद दिया और कहा कि भगवान तुम्हें सदा सुखी रखें। सावित्री ने उन दोनों के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। शिवराम की मां ने सावित्री को घर दिखाया और कहा कि भले ही यह घर छोटा है और यहां सुख सुविधाएं नहीं हैं, परंतु यहां प्रेम और अपनापन है। सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे और कुछ नहीं चाहिए क्योंकि प्रेम ही सबसे बड़ा धन है। शिवराम की मां सावित्री की यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया कि उसने उसके घर में इतनी अच्छी बहू भेजी है
सावित्री ने अगले दिन से ही घर के काम में हाथ बटाना आरंभ कर दिया। वह प्रातःकाल उठकर घर की सफाई करती थी, चूल्हा जलाती थी और भोजन बनाती थी। वह शिवराम की मां की सेवा करती थी और उनके छोटे छोटे कामों में मदद करती थी। शिवराम की मां सावित्री के व्यवहार से बहुत प्रभावित थी और वह अक्सर कहती थी कि भगवान ने उसे बेटी नहीं बल्कि एक देवी भेजी है। सावित्री ने यहां भी अपनी पूजा पाठ नहीं छोड़ी और वह प्रतिदिन शनिदेव की पूजा करती थी। शिवराम और उसके माता पिता भी धार्मिक विचारों वाले थे, इसलिए वे सावित्री की भक्ति का सम्मान करते थे और कभी उसे रोकते नहीं थे, बल्कि उसे प्रोत्साहित करते थे। शिवराम एक अत्यंत सीधा और ईमानदार व्यक्ति था, जो अपनी पत्नी का बहुत सम्मान करता था और उसकी हर बात को महत्व देता था। वह प्रतिदिन कड़ी मेहनत करता था और जो भी कमाता था वह अपने परिवार के लिए खर्च करता था। शिवराम ने सावित्री से कहा कि वह उसे जीवन भर सुखी रखने का प्रयास करेगा और कभी उसकी उपेक्षा नहीं करेगा। सावित्री शिवराम की सच्चाई और सरलता से बहुत प्रभावित थी और उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उसे इतना अच्छा जीवन साथी दिया है। कुछ महीनों बाद सावित्री को पता चला कि वह मां बनने वाली है। यह समाचार सुनकर पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई और शिवराम की मां ने सावित्री को बहुत आशीर्वाद दिए। सावित्री ने इस समाचार को भी भगवान का आशीर्वाद माना और उनका धन्यवाद किया। गर्भावस्था के दौरान भी सावित्री ने अपने काम में कोई कमी नहीं आने दी और वह सभी कार्य पहले की तरह करती रही। शिवराम और उसकी मां उसे आराम करने के लिए कहते थे, परंतु सावित्री कहती थी कि काम करने से उसे अच्छा लगता है और वह स्वस्थ रहती है। 9 महीने बाद सावित्री ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, जो बिल्कुल सावित्री की तरह ही सुंदर और शांत थी। बच्ची के जन्म पर पूरे परिवार ने भगवान का धन्यवाद किया और उसका नाम रखा गया गीता। सावित्री अपनी बेटी को अत्यंत स्नेह करती थी और वह उसे गोद में लेकर शनिदेव को धन्यवाद देती थी। सावित्री ने यह निश्चय किया कि वह अपनी बेटी को वही संस्कार देगी जो उसकी मां ने उसे दिए थे और वह उसे धर्म और भक्ति का मार्ग दिखाएगी। सावित्री अपनी बेटी को कहानियां सुनाती थी और उसे बताती थी कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, परंतु धर्म और विश्वास को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। छोटी गीता अपनी मां की बातों को बड़े ध्यान से सुनती थी और उसकी मासूम आंखों में जिज्ञासा होती थी। सावित्री जब भी पूजा करती थी तो गीता को भी अपने साथ बैठाती थी और उसे धीरे धीरे पूजा की विधि सिखाती थी। इस प्रकार सावित्री का जीवन शांति और संतोष से बीतने लगा। यहां भले ही भौतिक सुख सुविधाएं नहीं थीं, परंतु प्रेम और सम्मान की कोई कमी नहीं थी और सावित्री को पहली बार लगा कि उसे एक सच्चा परिवार मिला है। शिवराम भी अपनी पत्नी और बेटी के लिए दिन रात मेहनत करता था और वह हमेशा इस बात का प्रयास करता था कि उसके परिवार को किसी चीज की कमी न हो। उधर धर्मपुर में गोविंद प्रसाद के घर की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। कमला के अत्यधिक खर्च और गोविंद प्रसाद की व्यापार में कमी के कारण घर की आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर हो गई थी। गोविंद प्रसाद का व्यापार, जो कभी बहुत समृद्ध था, अब लगभग समाप्त हो चुका था, क्योंकि उन्होंने कई गलत निर्णय लिए थे और कुछ लोगों ने उनके साथ धोखा भी किया था। गोविंद प्रसाद ने कई लोगों को उधार पैसे दिए थे, परंतु किसी ने भी पैसे वापस नहीं किए और इस प्रकार उनकी पूरी पूंजी डूब गई। कमला, जो पहले घर की मालकिन बनकर रहती थी, अब परेशान रहने लगी, क्योंकि उसे अपनी सुख सुविधाओं से समझौता करना पड़ रहा था। घर में अब वह ठाठ बाट नहीं रहा था और कमला को साधारण जीवन जीना पड़ रहा था, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। कमला ने गोविंद प्रसाद को बहुत ताने मारे और कहा कि उन्होंने अपना व्यापार ठीक से नहीं संभाला, इसलिए आज यह हालत हो गई है। गोविंद प्रसाद चुपचाप सब सुनते रहते थे और कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि वे जानते थे कि कमला सही कह रही है और उन्होंने वास्तव में कई गलतियां की हैं। धीरे धीरे घर की स्थिति इतनी खराब हो गई कि 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल से मिल पाता था। कमला, जो कभी महंगे भोजन की आदी थी, अब साधारण भोजन के लिए भी तरसने लगी थी। घर के कई सामान बेचने पड़े और धीरे धीरे घर खाली होता चला गया। पड़ोसियों ने जब यह स्थिति देखी तो उन्होंने गोविंद प्रसाद की मदद करने का प्रयास किया, परंतु गोविंद प्रसाद ने अपने अभिमान में किसी से मदद नहीं ली। कमला को अब अपनी गलती का एहसास होने लगा था और वह सोचने लगी थी कि यदि उसने सावित्री के साथ अच्छा व्यवहार किया होता
तो शायद आज स्थिति कुछ अलग होती। परंतु अब पछताने से कोई लाभ नहीं था, क्योंकि जो हो चुका था वह वापस नहीं आ सकता था। इधर शिवराम के घर में स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी थी। शिवराम, जो पहले केवल दिहाड़ी मजदूरी करता था, अब उसने अपना एक छोटा सा काम आरंभ किया था। उसने कुछ पैसे उधार लेकर एक छोटी सी दुकान खोली, जहां वह रोजमर्रा की वस्तुएं बेचता था। शिवराम अत्यंत ईमानदारी से अपना काम करता था और वह ग्राहकों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था, इसलिए धीरे धीरे उसके ग्राहक बढ़ने लगे। शिवराम की दुकान में जो भी सामान मिलता था वह शुद्ध और अच्छी गुणवत्ता का होता था, इसलिए लोग उस पर विश्वास करने लगे। सावित्री भी शिवराम के काम में हर संभव मदद करती थी और वह दुकान का हिसाब किताब संभालती थी। सावित्री अत्यंत बुद्धिमान थी और उसे गणित का अच्छा ज्ञान था, इसलिए वह सभी लेन देन को सही तरीके से रिकॉर्ड करती थी। शिवराम कभी कभी आश्चर्य करता था कि सावित्री को इतना ज्ञान कहां से मिला, क्योंकि उसने कभी औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, परंतु फिर भी वह सब कुछ इतनी कुशलता से करती थी। सावित्री ने शिवराम को बताया कि उसकी मां ने उसे बचपन में बहुत कुछ सिखाया था और फिर उसने स्वयं भी पड़ोसियों की किताबों से पढ़ना सीखा था। सावित्री ने यह भी बताया कि ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं मिलता, बल्कि जीवन के अनुभवों से भी मिलता है, और उसने अपने जीवन में जो भी कठिनाइयां झेली हैं उनसे उसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। शिवराम सावित्री की बुद्धिमत्ता और विवेक से बहुत प्रभावित था और वह हमेशा उसकी सलाह को महत्व देता था। धीरे धीरे शिवराम का व्यापार बढ़ने लगा और उसकी आय में वृद्धि होने लगी। शिवराम ने अपनी ईमानदारी और परिश्रम के बल पर व्यापार को इतना आगे बढ़ाया कि कुछ ही वर्षों में उसकी एक छोटी दुकान के स्थान पर एक बड़ी दुकान हो गई। अब शिवराम केवल रोजमर्रा की वस्तुएं ही नहीं बेचता था, बल्कि कपड़े और अन्य आवश्यक सामान भी बेचने लगा था। उसकी दुकान का नाम पूरे गांव में फैल गया और दूर दूर से लोग उसकी दुकान पर सामान खरीदने आने लगे। शिवराम ने अपने व्यापार में कभी भी बेईमानी नहीं की और न ही किसी को धोखा दिया। वह हमेशा उचित मूल्य पर सामान बेचता था और यदि किसी ग्राहक को कोई समस्या होती थी तो वह उसे हल करने का पूरा प्रयास करता था। इसी कारण लोग उस पर विश्वास करते थे और उसके व्यापार की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। सावित्री ने अपनी भक्ति और धैर्य कभी नहीं छोड़ा और वह प्रतिदिन शनिदेव की पूजा करती रही। सावित्री का विश्वास था कि यह सब शनिदेव की कृपा से ही हो रहा है और वह हमेशा उनका धन्यवाद करती रही। सावित्री कभी भी घमंड नहीं करती थी और न ही किसी को अपने से कम समझती थी, बल्कि वह सभी के साथ विनम्रता और प्रेम से पेश आती थी। जब भी कोई गरीब या जरूरतमंद उसके पास आता था तो वह उसकी यथासंभव मदद करती थी। सावित्री अक्सर गरीबों को भोजन कराती थी और उन्हें वस्त्र देती थी। उसका मानना था कि भगवान की सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ में नहीं है, बल्कि दूसरों की सेवा करने में है। शिवराम की मां, जो अब बूढ़ी हो चुकी थी, वह सावित्री को आशीर्वाद देती रहती थी और कहती थी कि भगवान ने उसे बहू के रूप में लक्ष्मी भेजी है। शिवराम की मां अक्सर कहती थी कि जब सावित्री इस घर में आई थी तब से ही इस घर में सुख और समृद्धि आनी शुरू हो गई है। शिवराम के पिता भी सावित्री की बहुत प्रशंसा करते थे और कहते थे कि ऐसी बहू तो भगवान की कृपा से ही मिलती है। अब शिवराम के पास इतना धन हो गया था कि उसने अपने पुराने कच्चे मकान को तोड़कर एक नया पक्का मकान बनवाया। यह मकान पहले से बहुत बड़ा और सुंदर था और इसमें कई कमरे थे। शिवराम ने एक कमरा विशेष रूप से पूजा के लिए बनवाया था, जहां सावित्री अपनी पूजा कर सकती थी। जब यह नया घर बनकर तैयार हुआ तो पूरे गांव में उत्सव मनाया गया और सभी ने शिवराम और सावित्री को बधाई दी। शिवराम ने अपने नए घर में गरीबों को भोजन कराया और दान पुण्य किया। सावित्री ने शनिदेव की विशेष पूजा की और उनका धन्यवाद किया कि उन्होंने अपनी कृपा से इतना सब कुछ दिया। सावित्री की बेटी गीता अब बड़ी हो रही थी और वह बिल्कुल अपनी मां की तरह ही सुंदर, शांत और भक्तिपरायण थी। गीता अपनी मां की हर बात को ध्यान से सुनती थी और उनके संस्कारों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करती थी। सावित्री ने गीता को पढ़ना लिखना सिखाया और उसे धार्मिक कथाएं सुनाईं। गीता भी प्रतिदिन अपनी मां के साथ पूजा करती थी और शनिदेव का स्मरण करती थी। गांव के लोग सावित्री को बहुत सम्मान देते थे और उसे एक आदर्श महिला मानते थे। जब भी किसी को कोई समस्या होती थी तो वे सावित्री के पास आते थे
और उससे सलाह लेते थे। सावित्री सभी की मदद करती थी और उन्हें सही मार्गदर्शन देती थी। पड़ोस की महिलाएं अक्सर सावित्री के पास आती थीं और उससे पूजा पाठ की विधि सीखती थीं। सावित्री उन्हें बड़े प्रेम से सब कुछ सिखाती थी और कहती थी कि भगवान की भक्ति में कोई जाति या धर्म नहीं होता है और सच्चे मन से की गई भक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण है। इस प्रकार सावित्री का जीवन सुख और शांति से बीत रहा था और वह भगवान की कृपा से संतुष्ट थी। परंतु सावित्री को कभी कभी अपने पिता की याद आती थी और वह सोचती थी कि पता नहीं वे कैसे होंगे और कमला उनके साथ कैसा व्यवहार कर रही होगी। सावित्री चाहती थी कि वह एक बार अपने पिता से मिल ले, परंतु उसे यह भी पता था कि कमला उसे घर में आने से मना कर देगी। इसलिए वह चुपचाप शनिदेव से प्रार्थना करती रही कि वे उसके पिता की रक्षा करे। एक दिन सावित्री के गांव में उसके मायके से एक व्यक्ति आया जो उसका पड़ोसी था। उस व्यक्ति ने सावित्री को बताया कि गोविंद प्रसाद की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब हो गई है और वे बहुत कठिनाई में हैं। उस व्यक्ति ने यह भी बताया कि कमला भी अब बहुत परेशान रहती है और उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। यह समाचार सुनकर सावित्री का हृदय द्रवित हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत शिवराम से कहा कि वह अपने पिता से मिलना चाहती है। शिवराम ने सावित्री की भावनाओं को समझा और कहा कि वे दोनों अगले ही दिन धर्मपुर जाएंगे। अगले दिन प्रातःकाल सावित्री, शिवराम और छोटी गीता धर्मपुर के लिए निकल पड़े। सावित्री के मन में अनेक विचार आ रहे थे और वह सोच रही थी कि अपने पिता की स्थिति कितनी खराब होगी। जब वे धर्मपुर पहुंचे तो सावित्री ने देखा कि नगर पहले जैसा नहीं रह गया था और कई जगह बदलाव आ गए थे। जब वे अपने पुराने घर के पास पहुंचे तो सावित्री का हृदय धड़कने लगा और उसे अपने बचपन की यादें ताजा हो गईं। घर की हालत देखकर सावित्री को बहुत दुख हुआ, क्योंकि घर अब पहले जैसा नहीं रह गया था और उसकी देखभाल नहीं हो रही थी। दीवारों का प्लास्टर झड़ गया था और आंगन में जगह जगह घास उग आई थी। सावित्री ने दरवाजे पर दस्तक दी और कुछ देर बाद दरवाजा खुला। दरवाजे पर गोविंद प्रसाद खड़े थे, जो अब बहुत कमजोर और बूढ़े हो गए थे। उनके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थीं और उनकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। जब गोविंद प्रसाद ने सावित्री को देखा तो वे कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गए और फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सावित्री को गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगे। सावित्री भी रो पड़ी और उसने अपने पिता को सांत्वना देते हुए कहा कि अब सब ठीक हो जाएगा। गोविंद प्रसाद ने शिवराम और गीता को भी आशीर्वाद दिया और उन्हें घर के अंदर बुलाया। घर के अंदर का दृश्य देखकर सावित्री का हृदय और भी दुखी हो गया, क्योंकि घर में कोई साज सज्जा नहीं थी और सब कुछ बिखरा हुआ था। कमला एक कोने में बैठी थी और उसका चेहरा भी बहुत उतरा हुआ था। जब कमला ने सावित्री को देखा तो वह उठी और धीरे धीरे सावित्री के पास आई। कमला की आंखों में पश्चाताप के भाव थे और वह कुछ कहना चाहती थी, परंतु शब्द नहीं मिल रहे थे। सावित्री ने स्वयं आगे बढ़कर कमला के पैर छुए और उसे प्रणाम किया। कमला यह देखकर और भी अधिक रोने लगी और उसने सावित्री को गले लगा लिया। कमला ने रोते हुए कहा कि उसने सावित्री के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है और वह इसके लिए बहुत शर्मिंदा है। कमला ने कहा कि उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और वह सावित्री से माफी मांगती है। सावित्री ने कमला को सांत्वना देते हुए कहा कि जो बीत गया सो बीत गया और अब उसके मन में कोई बुरी भावना नहीं है। सावित्री ने कहा कि वह अपने पिता और कमला दोनों की सहायता करना चाहती है और वे जो भी कहेंगे वह करेगी। गोविंद प्रसाद और कमला यह सुनकर और भी अधिक भावुक हो गए और उन्होंने सावित्री को आशीर्वाद दिया। सावित्री ने अपने पिता की आर्थिक स्थिति के बारे में पूछा तो गोविंद प्रसाद ने सब कुछ बता दिया कि कैसे उनका व्यापार बंद हो गया और कैसे अब उनके पास कुछ नहीं बचा है। सावित्री ने शिवराम की ओर देखा और शिवराम ने सिर हिलाकर अपनी सहमति दी। सावित्री ने अपने पिता से कहा कि वे चिंता न करें और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। सावित्री ने अपने पिता को एक बड़ी राशि दी और कहा कि वे इससे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करें और जो भी चाहिए वे बेझिझक मांग लें। गोविंद प्रसाद ने प्रारंभ में इस राशि को लेने से मना किया, परंतु सावित्री ने समझाया कि यह उनका ही धन है और बेटी का यह कर्तव्य है कि वह अपने माता पिता की सेवा करे। गोविंद प्रसाद की आंखों में आंसू आ गए
और उन्होंने सावित्री को आशीर्वाद दिया। सावित्री ने कमला को भी कुछ धन दिया और कहा कि वे अपनी आवश्यकताओं के लिए इसका उपयोग करें। कमला को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस सावित्री के साथ उसने इतना बुरा व्यवहार किया था वह आज उसकी इतनी मदद कर रही है। कमला ने सावित्री से पूछा कि उसने उसे क्यों माफ कर दिया और क्यों उसकी मदद कर रही है। सावित्री ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि भगवान ने उसे यही सिखाया है कि हमें सभी को क्षमा करना चाहिए और जो हमसे बुरा व्यवहार करते हैं उनके साथ भी हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सावित्री ने कहा कि यदि हम प्रतिशोध की भावना रखेंगे तो हमारा मन कभी शांत नहीं रहेगा और हम कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। सावित्री ने यह भी कहा कि यह सब शनिदेव की कृपा है कि आज वह अपने पिता की सहायता कर पा रही है और वह हमेशा भगवान की आभारी रहेगी। कमला को सावित्री की बातें सुनकर बहुत शर्म आई और उसने मन ही मन निश्चय किया कि अब वह अपना जीवन बदल देगी और सावित्री से सीखेगी कि कैसे एक अच्छा इंसान बना जाता है। सावित्री कुछ दिन अपने मायके में रही और उसने पूरे घर की साफ सफाई करवाई और घर की मरम्मत भी करवाई। सावित्री ने अपने पिता के लिए कुछ नए वस्त्र भी खरीदे और घर के लिए आवश्यक सामान भी लाई। सावित्री ने कमला के साथ भी बहुत प्रेम से बातचीत की और उसे भक्ति और धर्म के महत्व के बारे में बताया। कमला ने सावित्री की बातों को बहुत ध्यान से सुना और उसे लगा कि उसने अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती की है कि उसने भगवान की भक्ति को समय की बर्बादी माना। कमला ने सावित्री से पूछा कि क्या वह भी भगवान की भक्ति कर सकती है और क्या भगवान उसे माफ कर देंगे। सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा कि भगवान सबको माफ कर देते हैं यदि हम सच्चे मन से उनसे क्षमा मांगे और अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करें। सावित्री ने कमला को शनिदेव की पूजा की विधि सिखाई और कहा कि यदि वह श्रद्धा से पूजा करेगी तो भगवान अवश्य उसकी सुनेंगे। कमला ने उसी दिन से शनिदेव की पूजा करना आरंभ कर दिया और धीरे धीरे उसके जीवन में भी बदलाव आने लगे। कमला का स्वभाव अब पहले जैसा कठोर नहीं रहा था और वह दूसरों के प्रति दयालु और करुणामय हो गई थी। गोविंद प्रसाद यह सब देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सावित्री को धन्यवाद दिया कि उसने न केवल उनकी आर्थिक सहायता की बल्कि कमला के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाया। जब सावित्री वापस अपने गांव जाने लगी तो गोविंद प्रसाद और कमला दोनों ने उसे बहुत आशीर्वाद दिया और कहा कि वह समय समय पर आती रहे। सावित्री ने वादा किया कि वह हर महीने उनसे मिलने आएगी और उनकी देखभाल करेगी। सावित्री जब अपने गांव वापस पहुंची तो उसने शनिदेव की विशेष पूजा की और उन्हें धन्यवाद दिया कि उन्होंने उसे अपने पिता की सेवा करने का अवसर दिया। सावित्री का विश्वास और दृढ़ हो गया कि भगवान सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती है। सावित्री ने अपनी बेटी गीता को भी यह सब बताया और कहा कि जीवन में धैर्य, क्षमा और प्रेम सबसे महत्वपूर्ण है और यदि हम इन गुणों को अपने जीवन में उतार लें तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। गीता ने अपनी मां की बातों को मन में बसा लिया और उसने निश्चय किया कि वह भी अपनी मां की तरह ही बनेगी। इस घटना के बाद सावित्री की ख्याति और भी अधिक फैल गई और दूर दूर से लोग उसे देखने और उससे आशीर्वाद लेने आने लगे। लोग कहने लगे कि सावित्री केवल एक साधारण महिला नहीं है बल्कि वह तो देवी का अवतार है जो पृथ्वी पर धर्म और मानवता का संदेश फैलाने आई है। परंतु सावित्री इन सब बातों से प्रभावित नहीं होती थी और वह हमेशा विनम्र और सरल बनी रही। सावित्री कहती थी कि वह तो भगवान की एक दासी मात्र है और जो कुछ भी हो रहा है वह सब शनिदेव की कृपा से हो रहा है। सावित्री अपने गांव में एक छोटा सा मंदिर बनवाना चाहती थी जहां सभी लोग आकर भगवान की पूजा कर सकें। इसलिए उसने शिवराम से इस बारे में बात की। शिवराम ने तुरंत सहमति दे दी और कहा कि यह बहुत अच्छा विचार है और वे इसे अवश्य पूरा करेंगे। शिवराम ने गांव के बुजुर्गों से बात की और सभी ने इस विचार का स्वागत किया। गांव के सभी लोगों ने मिलकर एक सुंदर शनि मंदिर का निर्माण करवाया जो गांव के बीचों बीच स्थित था। मंदिर का उद्घाटन बहुत धूमधाम से किया गया और सावित्री ने स्वयं शनिदेव की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। उस दिन पूरे गांव में उत्सव मनाया गया और गरीबों को भोजन कराया गया। सावित्री ने सभी को शनिदेव की कथा सुनाई और बताया कि कैसे शनिदेव ने उसके जीवन में कठिन समय में उसका साथ दिया और उसे धैर्य और शक्ति प्रदान की। लोगों ने सावित्री की कथा को बहुत ध्यान से सुना
और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद से गांव के सभी लोग प्रतिदिन उस मंदिर में जाने लगे और शनिदेव की पूजा करने लगे। सावित्री प्रतिदिन प्रातःकाल और संध्या के समय मंदिर में जाती थी और पूजा करती थी। वह मंदिर की साफ सफाई भी स्वयं करती थी और दीपक जलाती थी। सावित्री के इस समर्पण को देखकर गांव के सभी लोग प्रेरित होते थे और वे भी भक्ति के मार्ग पर चलने लगे। धीरे धीरे गांव का वातावरण ही बदल गया और लोगों में प्रेम, सद्भाव और करुणा की भावना बढ़ने लगी। पहले जहां लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते थे, अब वे आपस में प्रेम से रहने लगे। गांव में चोरी डकैती और अपराध भी कम हो गए, क्योंकि लोगों के मन में भगवान का भय और धर्म की भावना जागृत हो गई थी। सावित्री का प्रभाव केवल अपने गांव तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि आसपास के गांवों में भी फैल गया। दूसरे गांवों के लोग भी सावित्री के गांव आने लगे और उस मंदिर में पूजा करने लगे। कई लोगों ने सावित्री से भक्ति और धर्म के बारे में सीखा और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव किए। सावित्री को इस बात की बहुत प्रसन्नता थी कि उसकी भक्ति से इतने लोगों के जीवन में बदलाव आया है, परंतु वह कभी भी इसका श्रेय स्वयं को नहीं देती थी, बल्कि हमेशा कहती थी कि यह सब शनिदेव की कृपा है। समय बीतता गया और सावित्री की बेटी गीता भी बड़ी हो गई। गीता भी अपनी मां की तरह ही सुंदर, विनम्र और भक्तिपरायण थी। गीता ने अपनी मां से सभी गुण सीख लिए थे और वह भी प्रतिदिन शनिदेव की पूजा करती थी। जब गीता विवाह योग्य हुई तो सावित्री और शिवराम ने उसके लिए एक अच्छे परिवार में रिश्ता ढूंढा। गीता का विवाह एक सुशिक्षित और सभ्य युवक से हुआ जो एक अच्छी नौकरी करता था। विवाह बहुत धूमधाम से हुआ और सावित्री ने गीता को बहुत आशीर्वाद दिया। सावित्री ने गीता को विदा करते समय कहा कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, परंतु कभी भी धर्म और भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ना और हमेशा सत्य और ईमानदारी से जीवन जीना। गीता ने अपनी मां के चरणों को छुआ और कहा कि वह हमेशा उनकी सीख को याद रखेगी और अपने जीवन में उनके बताए गए संस्कारों को जीवित रखेगी। गीता की विदाई के समय सावित्री की आंखों में आंसू थे, परंतु वे खुशी के आंसू थे, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसकी बेटी सुखी रहेगी। गीता के जाने के बाद सावित्री को घर में थोड़ा अकेलापन महसूस होने लगा, परंतु वह अपने आप को भक्ति और सेवा में व्यस्त रखती थी। सावित्री अब और भी अधिक समय मंदिर में बिताने लगी और गांव के लोगों की सेवा करने लगी। वह बीमार लोगों की देखभाल करती थी और उन्हें दवाइयां देती थी। सावित्री ने गांव में एक छोटा सा चिकित्सालय भी खुलवाया, जहां गरीब लोगों को मुफ्त में इलाज मिलता था। शिवराम ने सावित्री के इस काम में पूरा सहयोग दिया और उसने चिकित्सालय के लिए धन और सुविधाएं उपलब्ध करवाईं। गांव के लोग सावित्री को मां कहकर बुलाने लगे और उसे अपनी मां की तरह ही सम्मान देते थे। सावित्री ने गांव में एक विद्यालय भी खुलवाया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती थी। सावित्री का मानना था कि शिक्षा से ही समाज में वास्तविक परिवर्तन आ सकता है और लोग अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। विद्यालय में न केवल पुस्तकीय ज्ञान दिया जाता था, बल्कि बच्चों को संस्कार और नैतिक मूल्य भी सिखाए जाते थे। सावित्री स्वयं प्रतिदिन विद्यालय जाती थी और बच्चों को धार्मिक कथाएं सुनाती थी। वह बच्चों को सिखाती थी कि जीवन में सफलता केवल धन संपत्ति से नहीं मापी जाती, बल्कि अच्छे कर्मों और सच्चे चरित्र से मापी जाती है। बच्चे सावित्री की बातों को बहुत ध्यान से सुनते थे और उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते थे। इस प्रकार सावित्री ने अपने गांव को एक आदर्श गांव बना दिया, जहां सभी लोग प्रेम और सद्भाव से रहते थे। गांव में अब कोई गरीब भूखा नहीं सोता था और सभी बच्चों को शिक्षा मिलती थी। गांव के सभी लोग स्वस्थ और खुश थे और उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी। इस सब के पीछे सावित्री की भक्ति और समर्पण था, जिसने एक साधारण गांव को स्वर्ग के समान बना दिया था। सावित्री अब वृद्ध हो रही थी, परंतु उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई थी। वह अब भी प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर शनिदेव की पूजा करती थी और संध्या के समय मंदिर में जाती थी। उसके चेहरे पर अब झुर्रियां पड़ गई थीं, परंतु उसकी आंखों में वही दिव्य तेज था जो युवावस्था में था। शिवराम भी अब बूढ़ा हो गया था, परंतु वह अपनी पत्नी की सेवा करता रहता था और उसके हर काम में सहयोग देता था। शिवराम अक्सर कहता था कि उसने जीवन में जो कुछ भी पाया है, वह सब सावित्री की भक्ति और भगवान की कृपा से पाया है।
शिवराम और सावित्री का जीवन एक आदर्श दाम्पत्य जीवन का उदाहरण था, जहां दोनों ने एक दूसरे का सम्मान किया और जीवन भर साथ निभाया। उधर धर्मपुर में गोविंद प्रसाद और कमला का जीवन भी अब शांति से बीत रहा था। सावित्री की सहायता से उनकी आर्थिक स्थिति सुधर गई थी और वे अब सुखी थे। कमला पूरी तरह से बदल गई थी और वह अब प्रतिदिन शनिदेव की पूजा करती थी। कमला अक्सर पड़ोसियों से कहती थी कि उसने अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती की थी जब उसने सावित्री के साथ बुरा व्यवहार किया था, परंतु सावित्री ने उसे माफ कर दिया और उसकी सहायता की। कमला कहती थी कि सावित्री साक्षात देवी है और उसकी भक्ति और क्षमा ने उसके जीवन को बदल दिया है। गोविंद प्रसाद भी बहुत प्रसन्न थे और वे अक्सर सावित्री से मिलने उसके गांव जाते थे। जब भी गोविंद प्रसाद सावित्री से मिलते थे तो उनकी आंखों में गर्व के आंसू होते थे, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी पर बहुत गर्व था। गोविंद प्रसाद अक्सर सावित्री से कहते थे कि उसने न केवल अपने परिवार को बदला है, बल्कि पूरे गांव और समाज को बदल दिया है। एक दिन गांव में एक बड़ा आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के सभी गांवों के लोगों को आमंत्रित किया गया था। यह आयोजन शनिदेव के मंदिर की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया गया था और इसमें एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था। हजारों लोग इस आयोजन में शामिल हुए और सभी ने शनिदेव की पूजा की। सावित्री ने सभी को शनि कथा सुनाई और बताया कि कैसे भगवान शनिदेव ने उसके जीवन में हमेशा साथ दिया और उसे हर कठिनाई से बचाया। सावित्री ने अपने जीवन की पूरी कहानी सुनाई कि कैसे उसकी मां का देहांत हुआ था, कैसे उसकी सौतेली मां ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया था, कैसे उसका विवाह एक गरीब परिवार में हुआ था और कैसे भगवान की कृपा से उसका जीवन बदल गया था। सावित्री ने यह भी बताया कि उसने कभी भी अपनी सौतेली मां से बदला नहीं लिया, बल्कि उसे क्षमा कर दिया और उसकी सहायता की। सावित्री की कहानी सुनकर सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने सावित्री की प्रशंसा की। लोग कहने लगे कि सावित्री एक महान महिला है और उसकी भक्ति और क्षमा से सभी को सीखना चाहिए। उस दिन के बाद से सावित्री की ख्याति दूर दूर तक फैल गई और लोग उसे एक संत की तरह मानने लगे। परंतु सावित्री इन सब बातों से अछूती रही और वह हमेशा विनम्र और सरल बनी रही। सावित्री कहती थी कि वह तो केवल भगवान की एक दासी है और जो कुछ भी हो रहा है वह सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। एक दिन सावित्री गंभीर रूप से बीमार पड़ गई और वैद्यों ने कहा कि अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। यह समाचार सुनकर पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई और सभी लोग मंदिर में जाकर शनिदेव से प्रार्थना करने लगे कि वे सावित्री को ठीक कर दें। शिवराम और गीता भी बहुत दुखी थे और वे दिन रात सावित्री की सेवा में लगे रहे। गोविंद प्रसाद और कमला भी तुरंत आए और सावित्री को देखकर बहुत रोए। सावित्री ने सभी को अपने पास बुलाया और कहा कि वे दुखी न हों, क्योंकि यह जीवन तो नश्वर है और एक दिन सभी को यह शरीर छोड़ना होता है। सावित्री ने कहा कि उसने अपना जीवन भगवान की भक्ति में बिताया है और अब वह भगवान के पास जाने के लिए तैयार है। सावित्री ने शिवराम से कहा कि वह हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता रहे और गरीबों की सेवा करता रहे। सावित्री ने गीता से कहा कि वह हमेशा अपने संस्कारों को याद रखे और अपने बच्चों को भी यही संस्कार दे। सावित्री ने गोविंद प्रसाद और कमला से कहा कि वे अपना ध्यान रखें और भगवान की भक्ति में लीन रहें। सावित्री ने सभी को आशीर्वाद दिया और फिर शनिदेव का स्मरण करते हुए अपनी अंतिम सांस ली। सावित्री की मृत्यु पर पूरे गांव में गहरा शोक छा गया और सभी लोग रोने लगे, परंतु सभी जानते थे कि सावित्री एक महान आत्मा थी और अब वह भगवान के पास चली गई है। सावित्री का अंतिम संस्कार बहुत सम्मान के साथ किया गया और हजारों लोगों ने उसे अंतिम विदाई दी। सावित्री की चिता को अग्नि देते समय सभी ने शनिदेव का स्मरण किया और प्रार्थना की कि सावित्री की आत्मा को शांति मिले। सावित्री की मृत्यु के बाद भी उसकी स्मृति लोगों के मन में सदा के लिए बस गई और लोग उसे याद करते रहे। गांव में सावित्री की एक प्रतिमा स्थापित की गई जो मंदिर के पास ही थी और लोग उस प्रतिमा पर फूल चढ़ाते थे और उसे प्रणाम करते थे। शिवराम ने सावित्री की याद में एक धर्मशाला बनवाई जहां यात्री और गरीब लोग मुफ्त में रुक सकते थे। गीता ने अपनी मां की याद में एक पुस्तकालय बनवाया जहां धार्मिक और शैक्षिक पुस्तकें उपलब्ध थीं। इस प्रकार सावित्री का नाम अमर हो गया
और उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। सावित्री की कहानी सुनकर लोग प्रेरित होते थे और वे भी अपने जीवन में भक्ति और धर्म को अपनाने लगते थे। सावित्री की कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, परंतु यदि हम भगवान पर विश्वास रखें और धैर्य से काम लें, तो हम हर समस्या को हल कर सकते हैं। सावित्री की कहानी से यह भी शिक्षा मिलती है कि क्षमा और प्रेम सबसे बड़े गुण हैं, और यदि हम इन गुणों को अपने जीवन में उतार लें, तो हम न केवल अपना जीवन बदल सकते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। सावित्री की भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसकी भक्ति उसके जीवन के हर पहलू में झलकती थी, चाहे वह घर का काम हो या गरीबों की सेवा हो। सावित्री ने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ में नहीं होती, बल्कि अच्छे कर्मों और सेवा में होती है। भगवान शनिदेव, जो न्याय के देवता माने जाते हैं, उन्होंने सावित्री की सच्ची भक्ति को देखा और उसे न केवल भौतिक सुख दिया, बल्कि आध्यात्मिक शांति भी प्रदान की। शनिदेव की कृपा से सावित्री का जीवन, जो कष्टों से भरा हुआ था, वह सुख और समृद्धि से भर गया। परंतु सावित्री ने कभी भी अपनी समृद्धि पर घमंड नहीं किया और न ही उसे केवल अपने सुख के लिए उपयोग किया, बल्कि उसने अपनी समृद्धि को दूसरों के कल्याण के लिए उपयोग किया। सावित्री की कहानी आज भी उस क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है और लोग शनिवार के दिन विशेष रूप से उस मंदिर में जाते हैं जो सावित्री ने बनवाया था। उस मंदिर में हर शनिवार को विशेष पूजा होती है और हजारों लोग शनिदेव के दर्शन करने आते हैं। मंदिर के पास ही सावित्री की प्रतिमा है, जहां लोग फूल चढ़ाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि उन्हें भी सावित्री जैसा धैर्य और भक्ति प्राप्त हो। शिवराम ने सावित्री की मृत्यु के बाद भी उसके द्वारा शुरू किए गए सभी कार्यों को जारी रखा और गरीबों की सेवा करता रहा। शिवराम ने कभी भी दूसरी शादी नहीं की और अपना शेष जीवन सावित्री की याद में बिताया। शिवराम भी अब बहुत वृद्ध हो गया था और एक दिन उसने भी अपनी अंतिम सांस ली। शिवराम की मृत्यु पर भी पूरे गांव में शोक मनाया गया और लोगों ने कहा कि शिवराम और सावित्री का जोड़ा स्वर्ग में बना था और अब वे दोनों फिर से एक हो गए हैं। गीता ने अपने माता पिता के द्वारा शुरू किए गए सभी कार्यों को आगे बढ़ाया और उनकी परंपरा को जीवित रखा। गीता ने अपने बच्चों को भी वही संस्कार दिए जो उसकी मां ने उसे दिए थे, और इस प्रकार सावित्री के संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहे। आज भी जब कोई व्यक्ति किसी कठिनाई में होता है, तो उसे सावित्री की कहानी सुनाई जाती है और उसे प्रेरणा दी जाती है कि यदि सावित्री इतनी कठिनाइयों को पार कर सकती है, तो वह भी कर सकता है। सावित्री की कहानी न केवल एक कहानी है, बल्कि यह जीवन जीने का एक तरीका है जो हमें सिखाती है कि भक्ति, धैर्य, क्षमा और प्रेम से हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इस कहानी से यह भी पता चलता है कि भगवान उन्हीं की सहायता करते हैं जो स्वयं पर विश्वास रखते हैं और कठिन समय में भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ते हैं। सावित्री ने अपने जीवन में कभी भी अधर्म का मार्ग नहीं अपनाया और न ही किसी से बदला लेने की सोची। उसने हमेशा क्षमा और प्रेम का मार्ग अपनाया और इसी कारण वह सभी के दिलों में एक विशेष स्थान बना पाई। सावित्री की सौतेली मां कमला का परिवर्तन भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दर्शाता है कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी बुरा हो, वह अपने आप को बदल सकता है यदि उसे सही मार्गदर्शन मिले। सावित्री ने कमला को सही मार्गदर्शन दिया और उसे भक्ति का मार्ग दिखाया, जिससे कमला का जीवन भी बदल गया। यह कहानी यह भी सिखाती है कि बदला लेने से कोई समस्या हल नहीं होती है, बल्कि क्षमा करने से ही समस्याओं का वास्तविक समाधान होता है। जब सावित्री ने कमला को क्षमा कर दिया और उसकी सहायता की, तो न केवल कमला का जीवन बदला, बल्कि सावित्री के पिता गोविंद प्रसाद का जीवन भी शांति से बीतने लगा। इस कहानी में शनिदेव की महिमा का भी वर्णन है कि कैसे शनिदेव अपने सच्चे भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें कठिनाइयों से बाहर निकालते हैं। शनिदेव जो कठोर माने जाते हैं और जिनसे लोग डरते हैं, वास्तव में वे न्याय के देवता हैं और वे उन्हीं को दंड देते हैं जो अधर्म का मार्ग अपनाते हैं। परंतु जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है और सच्ची भक्ति करता है, उसे शनिदेव अवश्य अपनी कृपा प्रदान करते हैं। सावित्री ने कभी भी शनिदेव से धन संपत्ति की कामना नहीं की, बल्कि केवल धैर्य और सही मार्ग पर चलने की शक्ति मांगी, और शनिदेव ने उसे वह सब कुछ दिया जो उसके लिए आवश्यक था। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है
कि हमें भगवान से सांसारिक सुखों की कामना नहीं करनी चाहिए, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति और सही मार्गदर्शन की प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि जब हमारे पास आध्यात्मिक शक्ति होती है तो सांसारिक सुख स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। सावित्री का जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती है और भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों। परंतु यदि हमारा विश्वास दृढ़ है तो हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। सावित्री की कहानी आज के युग में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी, क्योंकि आज भी लोग विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं और उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता है। सावित्री की कहानी से लोगों को यह प्रेरणा मिलती है कि वे अपनी समस्याओं का सामना साहस के साथ करें और कभी हार न मानें। इस कहानी से यह भी पता चलता है कि परिवार में प्रेम और सद्भाव का होना कितना महत्वपूर्ण है और कैसे एक व्यक्ति का व्यवहार पूरे परिवार को प्रभावित कर सकता है। कमला के कठोर व्यवहार ने गोविंद प्रसाद के परिवार को लगभग बर्बाद कर दिया था, परंतु सावित्री की क्षमा और प्रेम ने न केवल अपने परिवार को बचाया बल्कि कमला को भी बदल दिया। यह कहानी यह भी दर्शाती है कि माता पिता का संस्कार बच्चों पर कितना गहरा प्रभाव डालता है। सावित्री की मां सुमित्रा ने अपनी बेटी को जो संस्कार दिए थे वे ही सावित्री के जीवन का आधार बने और उन्हीं संस्कारों ने सावित्री को हर कठिनाई में धैर्य और साहस प्रदान किया। इसलिए माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें और उन्हें धर्म और नैतिकता की शिक्षा दें। सावित्री ने भी अपनी बेटी गीता को वही संस्कार दिए जो उसकी मां ने उसे दिए थे और इस प्रकार यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। इस कहानी का अंत बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक है, क्योंकि यह दर्शाता है कि सच्ची भक्ति और अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं और उनका फल अवश्य मिलता है। सावित्री ने अपने जीवन में जो कष्ट झेले थे उनका फल उसे भगवान की कृपा से मिला और उसका जीवन सुख और समृद्धि से भर गया। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सावित्री ने अपनी समृद्धि को केवल अपने लिए उपयोग नहीं किया बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी उपयोग किया और इस प्रकार वह एक महान आत्मा बन गई। आज भी जब कोई व्यक्ति शनिदेव की पूजा करता है तो वह सावित्री की कहानी को याद करता है और उससे प्रेरणा लेता है। सावित्री की कहानी यह संदेश देती है कि भक्ति केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक तरीका है जिसमें प्रेम, करुणा, क्षमा और सेवा शामिल है। जब हम इन गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारा जीवन स्वतः ही सुखमय और शांतिपूर्ण हो जाता है। सावित्री ने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि भौतिक सुख सुविधाओं की कमी होने पर भी यदि हमारे पास आंतरिक शांति और संतोष है तो हम सुखी रह सकते हैं। जब सावित्री गरीबी में थी तब भी वह दुखी नहीं थी, क्योंकि उसके पास भगवान में विश्वास था, और जब वह समृद्ध हो गई तब भी उसमें अहंकार नहीं आया, क्योंकि वह जानती थी कि यह सब भगवान की कृपा है। यह संतुलित दृष्टिकोण ही सावित्री को एक महान व्यक्तित्व बनाता है। सावित्री की कहानी में एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि उसने कभी भी परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखा। जब उसकी सौतेली मां उसे प्रताड़ित करती थी तब भी उसने अपने आत्मसम्मान को नहीं खोया और अपने कर्तव्य का पालन करती रही। यह आत्मबल ही था जिसने उसे हर परिस्थिति में डटे रहने की शक्ति दी। सावित्री की कहानी से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी व्यक्ति को उसकी वर्तमान स्थिति से नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है। कमला ने सावित्री को गरीबी में विवाह दिया था और सोचा था कि सावित्री का जीवन कष्टमय रहेगा, परंतु भगवान की कृपा से सावित्री का जीवन बदल गया और वह समृद्ध हो गई, जबकि कमला, जो अपने आप को बहुत समृद्ध समझती थी, वह गरीबी में आ गई। यह भगवान का न्याय था जो सबको उनके कर्मों के अनुसार फल देता है, परंतु सावित्री ने इसे भगवान का न्याय नहीं माना, बल्कि एक अवसर माना अपनी सौतेली मां की सेवा करने का और उसे सही मार्ग पर लाने का। यही तो सच्ची भक्ति है कि हम अपने शत्रुओं को भी प्रेम करें और उनके कल्याण की कामना करें। सावित्री की इस महानता के सामने सभी नतमस्तक हो गए और उन्होंने स्वीकार किया कि सावित्री सचमुच एक दिव्य आत्मा है। आज के समय में जब समाज में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और भौतिकवाद के कारण लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं और परिवारों में भी कलह बढ़ रही है, तब सावित्री की कहानी एक प्रकाश स्तंभ की तरह है।
जो हमें सही मार्ग दिखाती है। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि यदि हम अपने जीवन में धर्म और भक्ति को स्थान दें तो हमारे जीवन में शांति और सुख आएगा। सावित्री ने कभी भी दूसरों से तुलना नहीं की और न ही किसी से ईर्ष्या की। वह हमेशा अपने जीवन में संतुष्ट रही और जो कुछ भी उसके पास था उसी में खुश रही। यह संतोष का भाव ही उसे सुखी रखता था। आज के युग में जब लोग दूसरों को देखकर असंतुष्ट रहते हैं और हमेशा अधिक की चाह में रहते हैं, तब सावित्री का यह गुण बहुत महत्वपूर्ण है। सावित्री की कहानी में शिवराम का चरित्र भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसने दिखाया कि एक अच्छा जीवन साथी कैसा होना चाहिए। शिवराम ने कभी भी सावित्री को उसकी गरीब पृष्ठभूमि के लिए ताना नहीं दिया, बल्कि हमेशा उसका सम्मान किया और उसकी भक्ति को समर्थन दिया। शिवराम ने सावित्री के साथ मिलकर अपने परिवार को समृद्ध बनाया और कभी भी अकेले सफलता का श्रेय नहीं लिया। यह साझेदारी और सम्मान का भाव ही एक सफल वैवाहिक जीवन का आधार है। आज के समय में जब वैवाहिक संबंधों में तनाव बढ़ रहा है, तब शिवराम और सावित्री का रिश्ता एक आदर्श उदाहरण है। इस कहानी में गोविंद प्रसाद का चरित्र भी विचारणीय है। गोविंद प्रसाद एक कमजोर व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, जो अपनी दूसरी पत्नी के डर से अपनी बेटी की रक्षा नहीं कर सके। यह उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी और इसका खामियाजा उन्हें जीवन भर भुगतना पड़ा। परंतु अंत में जब सावित्री ने उनकी सहायता की तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वे बहुत पछताए। गोविंद प्रसाद का चरित्र हमें यह सिखाता है कि माता पिता को अपने बच्चों की रक्षा करनी चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, और उन्हें किसी भी दबाव में आकर अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। सावित्री की कहानी में एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि उसने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया, जो समाज के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। सावित्री ने अपने गांव में विद्यालय और चिकित्सालय खुलवाए, जिससे गांव के सभी लोगों को लाभ हुआ। यह दर्शाता है कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर बनवाने तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के समग्र विकास में योगदान देना भी भक्ति का ही एक रूप है। सावित्री ने यह समझा था कि यदि लोग शिक्षित और स्वस्थ होंगे तो वे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, इसलिए उसने इन क्षेत्रों में काम किया। आज के समय में जब सरकारें भी शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दे रही हैं, तब सावित्री का यह योगदान और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। सावित्री की कहानी से हमें यह भी पता चलता है कि धन संपत्ति का सही उपयोग क्या है। धन संपत्ति केवल अपने सुख के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी होनी चाहिए। सावित्री ने अपनी समृद्धि को गरीबों की सेवा में लगाया और इस प्रकार उसने धन का सदुपयोग किया। यदि हर समृद्ध व्यक्ति सावित्री की तरह सोचे और अपने धन का एक हिस्सा समाज की भलाई में लगाए, तो समाज में गरीबी और असमानता कम हो सकती है। सावित्री की कहानी में एक और महत्वपूर्ण संदेश है कि महिलाओं की शक्ति और क्षमता को कम नहीं आंकना चाहिए। सावित्री एक महिला थी जिसे जीवन में बहुत कष्ट मिले, परंतु उसने हार नहीं मानी और अपने बल पर अपने जीवन को बदल दिया। सावित्री ने न केवल अपने जीवन को बदला, बल्कि अपने पूरे परिवार और गांव को भी बदल दिया। यह दर्शाता है कि महिलाएं यदि अवसर पाए तो वे समाज में बहुत बड़ा योगदान दे सकती हैं। आज के समय में जब महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, तब सावित्री का चरित्र एक प्रेरणा है। सावित्री ने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि एक महिला केवल घर की चारदीवारी तक सीमित नहीं है, बल्कि वह समाज में परिवर्तन ला सकती है। सावित्री की कहानी में धैर्य का गुण सबसे महत्वपूर्ण है। सावित्री ने अपने जीवन में हर कठिनाई को धैर्य से सहा और कभी भी जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लिया। उसने समय को अपना काम करने दिया और विश्वास रखा कि भगवान सब ठीक कर देंगे। यह धैर्य का गुण ही था जो उसे हर परिस्थिति में शांत रखता था। आज के समय में जब लोग बहुत जल्दी में रहते हैं और तुरंत परिणाम चाहते हैं, तब धैर्य का यह गुण बहुत आवश्यक है। सावित्री की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता रातों रात नहीं मिलती है, बल्कि निरंतर प्रयास और धैर्य से मिलती है। सावित्री ने वर्षों तक भगवान की भक्ति की और अपने कर्तव्यों का पालन किया, तब जाकर उसके जीवन में बदलाव आया। इस कहानी से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि हमें अपने विश्वास को कभी नहीं खोना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। सावित्री का शनिदेव में विश्वास अटूट था और यही विश्वास उसकी शक्ति का स्रोत था। जब भी वह निराश होने लगती थी तो वह शनिदेव का स्मरण करती थी और उससे
उसे शक्ति मिलती थी। यह विश्वास ही है जो हमें कठिन समय में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। सावित्री की कहानी में प्रार्थना की शक्ति का भी वर्णन है। सावित्री प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करती थी और अपने सभी दुख उन्हें सुनाती थी। यह प्रार्थना उसके मन को हल्का कर देती थी और उसे शांति प्रदान करती थी। प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने भीतर की सभी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं और भगवान से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। सावित्री ने अपनी प्रार्थना में कभी भी स्वार्थपूर्ण इच्छाएं नहीं रखीं, बल्कि केवल धैर्य और सही मार्ग पर चलने की प्रार्थना की। यह निःस्वार्थ प्रार्थना ही सच्ची प्रार्थना है और ऐसी प्रार्थना भगवान को अवश्य पसंद आती है। सावित्री की कहानी में संस्कारों का महत्व भी स्पष्ट होता है। सावित्री को उसकी मां ने जो संस्कार दिए थे वे ही उसके जीवन का आधार बने। संस्कार वह बीज है जो बचपन में बोए जाते हैं और जीवन भर फल देते हैं। सावित्री ने अपनी बेटी को भी वही संस्कार दिए और इस प्रकार यह परंपरा चलती रही। आज के समय में जब परिवार और संस्कारों का महत्व कम होता जा रहा है, तब यह कहानी हमें याद दिलाती है कि संस्कार कितने महत्वपूर्ण हैं। सावित्री की कहानी में एक और सुंदर संदेश है कि हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, चाहे उन्होंने हमारे साथ कैसा भी व्यवहार किया हो। सावित्री के पिता ने उसकी रक्षा नहीं की थी और उसे कष्ट सहने दिए थे, परंतु फिर भी सावित्री ने उनकी सेवा की और उनकी सहायता की। यह उसकी महानता थी कि उसने अपने कर्तव्य को पहचाना और उसका पालन किया। आज के समय में जब बच्चे अपने माता पिता की उपेक्षा कर रहे हैं, तब सावित्री का यह उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है। सावित्री की कहानी से हमें यह भी पता चलता है कि जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं और हमें दोनों को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। सावित्री ने जब गरीबी देखी तो उसने धैर्य रखा और जब समृद्धि आई तो उसमें घमंड नहीं आया। यह संतुलित दृष्टिकोण ही जीवन में शांति का मार्ग है। सावित्री की कहानी में शनिदेव की न्याय व्यवस्था का भी सुंदर वर्णन है। शनिदेव ने कमला को उसके बुरे कर्मों का फल दिया, परंतु जब कमला ने अपनी गलती मानी और सुधार किया तो शनिदेव ने उसे क्षमा कर दिया। यह दर्शाता है कि भगवान दयालु हैं और वे उन्हें अवश्य क्षमा करते हैं जो सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं। सावित्री की कहानी में समाज सेवा का भी सुंदर उदाहरण है। सावित्री ने अपने जीवन को केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं रखा, बल्कि पूरे समाज के कल्याण के लिए काम किया। उसने गरीबों को भोजन कराया, बीमारों की सेवा की, बच्चों को शिक्षा दी और इस प्रकार समाज में सकारात्मक बदलाव लाए। यह सच्ची सेवा है और यही भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। सावित्री की कहानी में एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि उसने अपने जीवन में कभी भी शिकायत नहीं की, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन रहीं। परंतु सावित्री ने कभी भी भगवान से शिकायत नहीं की, बल्कि उन्हें धन्यवाद दिया कि उन्होंने उसे इतना धैर्य दिया। यह सकारात्मक दृष्टिकोण ही उसे हर कठिनाई से पार करने में मदद करता था। आज के समय में जब लोग छोटी छोटी बातों पर शिकायत करते रहते हैं, तब सावित्री का यह गुण बहुत महत्वपूर्ण है। सावित्री की कहानी से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे हमारे पास कितना भी कम हो। सावित्री ने जब गरीबी में थी तब भी वह अपने से अधिक गरीबों की मदद करती थी और जब वह समृद्ध हो गई तो और भी अधिक मदद करने लगी। यह दर्शाता है कि मदद करने के लिए समृद्ध होना आवश्यक नहीं है, बल्कि दिल का बड़ा होना आवश्यक है। सावित्री की कहानी में प्रकृति के साथ सामंजस्य का भी वर्णन है। सावित्री अपने घर में तुलसी का पौधा लगाती थी और उसकी देखभाल करती थी। वह प्रकृति के प्रति सम्मान रखती थी और पर्यावरण की रक्षा करती थी। आज के समय में जब पर्यावरण संकट बढ़ रहा है, तब सावित्री का यह गुण बहुत महत्वपूर्ण है। सावित्री की कहानी से हमें यह भी पता चलता है कि सच्चा धर्म किसी एक व्यक्ति या समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सार्वभौमिक है। सावित्री ने सभी लोगों की मदद की, चाहे वे किसी भी जाति या धर्म के हों। उसके लिए सभी मनुष्य समान थे और सभी भगवान की संतान थे। यह व्यापक दृष्टिकोण ही सच्चे धर्म का लक्षण है। सावित्री की कहानी में भगवान की लीला का भी सुंदर वर्णन है। कैसे भगवान ने सावित्री को कठिनाइयों के माध्यम से परखा और फिर उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे सब कुछ दिया। यह दर्शाता है कि भगवान की योजना अद्भुत होती है और कभी-कभी हमें परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, परंतु अंत में सब कुछ हमारे भले के लिए ही होता है।
सावित्री की कहानी का अंतिम संदेश यह है कि जीवन नश्वर है और एक दिन हमें यह शरीर छोड़ना ही पड़ेगा, परंतु हमारे कर्म हमेशा याद रखे जाते हैं। सावित्री का शरीर तो नष्ट हो गया, परंतु उसके कर्मों और उसकी भक्ति की याद आज भी लोगों के मन में जीवित है। इसलिए हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जो हमारी मृत्यु के बाद भी याद रखे जाए और दूसरों को प्रेरणा दें। सावित्री की यह कहानी केवल एक कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक संपूर्ण कला है, जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और कैसे हम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस कहानी से प्रेरणा लेकर यदि हम अपने जीवन में भक्ति, धैर्य, क्षमा और प्रेम को अपनाएं, तो हमारा जीवन भी सावित्री की तरह सफल और सुखमय हो सकता है और हम भी समाज में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यही इस कहानी का सार है और यही इस कहानी का उद्देश्य है कि लोग सावित्री के जीवन से प्रेरणा लें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। सावित्री की कहानी जो पीढ़ियों से सुनाई जाती रही है, वह केवल एक साधारण कथा नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन के उन गहरे सत्यों को उजागर करती है जो समय के साथ कभी नहीं बदलते हैं और जो हर युग में प्रासंगिक रहते हैं। इस कहानी में जीवन के हर पहलू को छुआ गया है, चाहे वह प्रेम हो या घृणा, सुख हो या दुख, समृद्धि हो या गरीबी, क्षमा हो या प्रतिशोध। और इन सभी के बीच भक्ति का एक ऐसा धागा है जो पूरी कहानी को एक सूत्र में बांधे रखता है। सावित्री के जीवन को यदि हम गहराई से देखें तो हमें पता चलता है कि उसका जीवन कितना कठिन था और उसने किन किन परिस्थितियों का सामना किया था, परंतु उसने कभी भी अपनी आस्था और विश्वास को नहीं छोड़ा और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। जब सावित्री मात्र 5 वर्ष की थी और उसकी मां का देहांत हुआ था, तब से लेकर उसकी मृत्यु तक का सफर एक अद्भुत यात्रा थी जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। उस छोटी बच्ची ने जब अपनी मां को खोया था तो उसकी दुनिया बिखर गई थी, क्योंकि मां ही वह व्यक्ति होती है जो बच्चे को सबसे अधिक प्यार और सुरक्षा देती है। यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो प्रिय दर्शन बंधु, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल सनातन आराध्या को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।